पाती वाला लोग हम लोग जो माल बनाते हैं, मान गए कि 200 रुपये ग्रेड पड़ता है, वो 10-20 रुपया कम करके घाटा में देते हैं। पूंजी का लगान नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकारी कोई व्यवस्था होना चाहिए, जो भी हम लोग माल बनाते हैं उसको खरीदने के लिए। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है। पूंजीपाती वाले लोग अपना हिसाब से खरीदते हैं, हम लोग को घाटा लगा कर खरीदते हैं। बिहार का एक छोटा सा गांव कैसे पूरे देश दुनिया पर राज करने लगा था और कैसे पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बन गया था। मैं अभी पूर्वी चंपारण के मैं अभी मेहसी में हूँ और यहाँ से भुलावन लाल नामक एक आविष्कारक ने एक इतना बड़ा आविष्कार किया था कि पूरे विश्व में इतिहास रच दिया था। डिप्टी भुलावन लाल जो है, उन्होंने सीप की मेहसी बना दिया था, जो आज यह मेहसी बस मेहसी नाम तक ही सिमट कर रह गया है। सीप से काज बटन और तरह तरह के बटन बनाने वाले उद्योग का यहाँ पे, लघु उद्योग का यहाँ पे इतना बड़ा जो एक प्लेटफार्म चालू किया था। लेकिन आखिर लापरवाह सरकार की, बिहार सरकार और केंद्र सरकार की लापरवाही ने इस उद्योग को तार करके और इसको सिमट कर रख दिया। मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, लेकिन जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये मेरे सामने आपको जो दिख रहा है, यह वही सीप हैं जो नदी में पाए जाते हैं। और इस सीप से बहुत ही बेहतरीन सुंदर सुंदर जो है बटन, काज बटन, स्वेटर बटन, तरह तरह की बटनें बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं इतना सुंदर और सुशोभित बटन निकल रहा है और कारीगर जो है अपने कारीगरी से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, एक मैं जेब में रखा हूँ, ये कितना सुंदर बटन है, आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से बिहार और केंद्र सरकार की लापरवाही इस कदर पहुंचा दिया, रोजगार बना दिया। मैं बता दूं कि इस कलाओं से प्रभावित होकर और जापान ने भी इस कार्य को करना शुरू कर दिया था और यहाँ पे इस तरह की उद्योग लगाना चालू कर दिया था। जबकि उससे पहले यहाँ की बिहार की एक मेहसी के छोटे गांव से पूरे देश विदेश तक काज बटन और बटनों की सप्लाइयाँ होती थी। देखिए, यह वही सीप है। अच्छा, सीप लाते कहाँ से हैं? सीप तो आता है यूपी से। यूपी से आता है? यूपी से आता है। खरीद कर लाना पड़ता है। क्या इसका हिसाब किताब होता है? हिसाब किताब वही होता है, इन्हें 1500-1600 रुपये मन देता है। अच्छा, वही बटन काट कर 300 रुपये 1000 बिकाता है। बटन काट कर 300 रुपये 1000 बिकाता है। 300 रुपये 1000 बिकता है। और ये पहले एक सीप से आप एक बटन निकालते हैं? हाँ, एक सीप से एक बटन निकलता है। एक बटन निकलता है। और ये उसके बाद अभी ये बटन आप निकाल रहे हैं। अब ये बटन कहाँ जाएगा? यहाँ से जाएगा दिल्ली। नहीं, यहाँ से अब ये बटन अब इसकी फिनिशिंग यहाँ से जाएगा वो शाम इनके पास जाएगा। फिर आप क्या कर रहे हैं इसमें? फिर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसका कलर वलर जो इसका है सीप का, वो कहाँ से चेंज होगा? कलर यहीं बनता है। ये छोटे छोटे जो हैं यहाँ पे लघु उद्योग मशीन हैं और समझिए कि ये कहीं ना कहीं से बिहार के विकास में चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता और बिहार के लघु उद्योग के लिए भी काफ़ी बेहतर था। आप कौन सा बड़ा वाला बटन बना रही हैं क्या दीदी? जी, बड़ा वाला बना रहे हैं। बड़ा वाला बटन काट रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा साइज बड़ा है, दिखाइएगा जूम करके, नीचे कीजिएगा और वहाँ पे बड़ा वाला गोल गोल एक आध बटन दीजिएगा मेरे हाथ में, और दीजिए, 2-4 दीजिए, फिर रख दूंगा मैं। देखिए, ये थोड़ा यहाँ की साइज बटन की देख लीजिए, बड़ा वाला बटन यहाँ पे बनता है। ये कितना सुंदर सुशोभित और बहुत मजबूत बटन है। बटन वहाँ जैसे कटिंग हो रहा है, होल भी हो रहा है, इसको कलर जैसे वाइट हो जा रहा है। कैसे वाइट कैसे हो जाता है? इसमें कास्टिंग लगता है। क्या लगता है? कास्टिंग लगता कहाँ है वो? अच्छा, इसमें रख कर और उसमें कलर चढ़ाया जाता है। जी, ये सब है ना, ये सब रख कर। अच्छा, पॉलिश कैसे होता है? पॉलिश इसी से होता है। इसी को पॉलिश बोलते हैं। मतलब वहाँ पे बटन काटते हैं, फिर यहाँ पे छेदा करते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाकर जो है बटन को जो है यहाँ पे ये काट कर यहाँ पॉलिश करते हैं यहाँ पे आप। और पॉलिश करने के बाद फिर इस बटन को आप लोग मार्केट तक पहुँचाते हैं। तो ये लोग जो है सीप बाहर से खरीद कर मंगाते हैं और बाहर से खरीद कर मंगाकर और सुंदर सुंदर बटन बनाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे हर साइज़ की बटन यहाँ पे बनती है और यह लघु उद्योग है। लेकिन आखिर ये क्यों बंद हो गया, चौपट हो गया? और यह मेहसी, सीप का मेहसी, मोती का मेहसी केवल मेहसी क्यों रह गया? इस पे मैं आपको सवाल करने आया हूँ
और कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लापरवाही ने इस व्यवसाय को कहीं ना कहीं से चौपट कर दिया और आखिरी में इस व्यवसाय को सरकार ने अपने अंडर में ले लिया और इस पर टैक्स लगा दिया। बताइए, टैक्स लगा देंगे तो छोटे छोटे उद्योग है और छोटे छोटे इसमें कारीगर लोग हैं, जब ये टैक्स लग गया तो मार्केट में महंगा हो गया, जब इसका रेट महंगा हो गया तो डिमांड कम हो गया। और स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई भी सामान का जब टैक्स लग जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा। हालांकि सरकार ने इस धरोहर को, इस विरासत को बचा कर रखने की कागज पे एक भी कसर नहीं छोड़ा, लेकिन ग्राउंड पर इसको सरकार मिटिया पलट कर दिया। इसके लिए सरकार क्या किया कि अपने सरकारी सिस्टम के तहत यहाँ पे एक निर्माण किया, कंपनी बनवाया, लेकिन वो कंपनी चलता है या बंद है वो यहाँ के कुछ जानकार लोग बताएंगे। यहाँ पे ये सिप का बटन का जो है एक सरकारी कंपनी भी बना हुआ है, पता है आपको? जी चलता है वो? नहीं, अभी नहीं चल रहा है। कब बना था? तो लगभग यही साल भर पहले बना हुआ था। अच्छा, अभी तक नहीं चालू हुआ? नहीं, अभी चालू नहीं हुआ। चालू होगा? अब देखिए होगा कि नहीं होगा, तब तो अब नहीं बता सकते हैं। तो क्या चाचा आपको पता है यहाँ पे जो सरकार का जो एक कंपनी बना है इसको बनाने वाला? वो बनाने वाला था सब वो बंद हो गया। यहाँ पर कोई लेबर उबर थोड़े ताला लगा हुआ है उसमें। अच्छा, क्या कारण है कि बंद हो गया? अब क्या कारण है, जो मालिक है वो चलाता है वही न बताएगा कि। लेकिन इस रोजगार को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किस तरह से मिटिया पलित कर दिया और इस विरासत धरोहर को बचाने के नाम पे बगल में एक बहुत बड़ा कारखाना खोल दिया और उसमें ताला जड़ दिया। अब बताइए, अब विकास और ये कंपनी ताला जड़ने से चलेगा कि लेबर मजदूरों के वहाँ पे रहकर काम करने से चलेगा? यह सवाल है और सवाल हमारे केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से है, लेकिन ये बहुत बड़ी सवाल है। चूँकि यह बटन जो है, यह मेहसी का बटन, मेहसी का मोती पूरे देश दुनिया में जाता था और पूरे देश दुनिया में मेहसी चर्चा का विषय बना हुआ था, वो यही उद्योग के कारण। लेकिन इस उद्योग को सरकार ने गर्क में डाल दिया। बेरोजगारी क्यों नहीं होगा और फिर कहीं ना कहीं से विकास कैसे होगा? विकास के नाम पे हमेशा ज्ञान बांटने वाली सरकार हमेशा इस तरह से जो है अपने घटिया करतूत करने से बाज नहीं आती है। ये सच्चाई है ये बिहार की। बाकी आप देख सकते हैं ये सिप जो है, ये लोग बहुत महंगा सिप है, ये लोग बहुत दूर दूर से इसको खरीद कर मंगाता है, लेकिन मंगाने के बाद सवाल यह है कि मार्केट में आज इसका रेट नहीं है, मार्केट में आज इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि प्लास्टिक के दौर में जो है सच्चाई है, कहावत है कि फैशन की दुनिया में गारंटी की इच्छा ना करें, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। और ये भी यही स्थिति से जूझ रहे हैं लोग जो फैशन की दुनिया में गारंटी की इच्छा नहीं करने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं से हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य है और बहुत गर्व की चीज़ थी, ये बहुत गर्व वाली चीज़ थी। जो आविष्कारक थे उन्होंने बाहर से इस चीज़ को सीख कर और सन 1905 में इस व्यवस्था को यहाँ पे जो है स्थापित किया था। लेकिन यहाँ पे सरकार की चंद लालच में जो है इस व्यवस्था को मिटिया पलित कर दिया गया। पॉलीथीन पे ज्ञान बांटने वाले, प्लास्टिक के ऊपर ज्ञान बांटने वाले लोगों को कहना चाहूँगा कि प्लास्टिक के ऊपर ज्ञान बांटने से प्लास्टिक बंद नहीं होगा। ऐसे वैसे जो है घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने से ही प्लास्टिक बैन होगा और प्लास्टिक बंद होगा। और रतन टाटा का, महिंद्रा का और रामदेव बाबा का खाली दवाई खरीदने से और गाड़ी खरीदने से देश का विकास नहीं होगा। विकास जब ऐसे ऐसे गरीब लोगों के घरों में जब रोजगार है और इस रोजगार को जब बढ़ावा दिया जाएगा तब जाकर देश का विकास होगा। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं चाचा? सही कह रहे हैं। हमने ये काम को 50 बरस से किया है, अभी हम बंद कर दिए। बंद कर दिए हैं उसको। क्यों बंद कर दिया चाचा? पूंजीपाती वाला लोग, हम लोग जो माल बनाते हैं, मान गए कि 200 रुपये ग्रेड पड़ता है, वो 10-20 रुपया कम करके घाटा में देते हैं। पूंजी का लगान नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकारी कोई व्यवस्था होना चाहिए, जो भी हम लोग माल बनाते हैं उसको खरीदने के लिए। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है। पूंजीपाती वाले लोग अपना हिसाब से खरीदते हैं, हम लोग को घाटा लगा कर खरीदते हैं। 100 का माल है 90 में खरीदते हैं, 80 में खरीदते हैं। हम मजदूर खाने भी ना मोहताज है, तो क्या करे, देना ही पड़ता है। लेकिन नेताजी जब भी चुनाव लड़ते हैं तो हमेशा गरीब मजदूरों का बात करके ही चुनाव कैसे जीत जाते हैं? यही झुटकी फलस देकर। तो इस चीज़ को हम लोग क्यों नहीं समझते हैं? आप क्यों नहीं समझते हैं? अब हम लोग वहाँ तक पहुँचने के लिए
उतना अक्ल बुद्धि नहीं है कि नहीं है, सरकार ने सिस्टम दिया है। वोट के समय में सबसे निचला ऑप्शन नोटा होता है, जो जाति पार्टी सबसे हट कर है, और नोटा में वोट कीजिए। और जब तक नोटा में वोट करना हम लोग नहीं सीखेंगे, क्योंकि सरकार हम लोग की मानसिक संतुलन की आंकड़ा वहीं से लगा लेती है कि कितना लोग नोटा पे वोट कर रहा है। नोटा में वोट करने का मतलब वोट को बोकस किया जाता है, और उससे आपको भारत में रहने का आपको नागरिकता भी प्राप्त होता है। बाकी देखिए सुंदर सुंदर पैकेट है बटन का, दिखाइए। बहुत मेहनत से और हाथ से इतना सुंदर सुंदर बटन इसको तराशा गया, बनाया गया है, और बनाकर जो है मार्केट में जाएगा। ये बटन तैयार करने में कितना मेहनत हुआ होगा आपको? एक पैकेट बहुत मेहनत होता है इसमें। बहुत मेहनत होता है ना। तो आखिर क्यों हमारे इस इतने बड़े विरासत को आज इसकी लुप्त क्यों होते जा रही है? इसको क्यों दबाया जा रहा है इस चीज़ को? मेन चीज़ है इस प्लास्टिक को बटन इसको दबा दिया। प्लास्टिक का बटन इसको दबा दिया। बिल्कुल प्लास्टिक पे आए दिन सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ज्ञान बांटती है। प्लास्टिक पर बैन करो, तो आखिर उन सरकार को ये सब चीज़ क्यों नहीं दिखती है? अरे यही दिखता तो हम लोग को आज ये दशा थोड़े होता। आज हम लोग इतना सुंदर सुंदर बटन है, सबसे बड़ी इतना सुंदर लग रहा है ना बटन है कि हमेशा बार बार देखने का ही मन कर रहा है। हर तरह तरह के कलर में बटन है। तो मैं आत्मनिर्भर भारत में जी रहा हूं, और आत्मनिर्भर भारत के युवाओं से, जनता से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए। खाली रतन टाटा का और महिंद्रा का गाड़ी खरीद कर जो है ना गरीबी नहीं भगाया जा सकता है, और अपने देश को जो है नहीं बचाया जा सकता। अपने देश को बचाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को उठाना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे सच्चाई को दिखाना पड़ेगा, और सपोर्ट करना पड़ेगा। और कोशिश करेंगे कि हम जो है प्लास्टिक बैन के अगर पक्ष में हैं तो हम इस बटन का उपयोग करेंगे, और इस बटन को हम लगाएंगे, अपने घर पे ले जाएंगे। अगर जब हम इस बटन का उपयोग करने लगेंगे, स्वाभाविक रूप से ये बटन भी बिकने लगेगा। सही बात है ना? कहीं ना कहीं से इसका डिमांड कम हो गया, जिसको लेकर जो है आप लोग को तो परेशानी हो गई, या ये इतना बड़ा उद्योग जो है विलुप्त होते जा रहा है। जी, चाइना से आता था प्लास्टिक का बटन। अब वो प्लास्टिक के बटन के आगाड़ू इसका कोई वैल्यू नहीं रहता। हाँ, और चाइना का बहिष्कार करने वाले इस देश में बहुत सारे युवा साथी हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं, अब बहुत सारे नेता हैं, लेकिन वो बहिष्कार नहीं करते हैं। वो प्रचार करते हैं, दिखावा करते हैं, अपना रोटी सेकते हैं। लेकिन जो वास्तविक में जो देश हित में काम करेगा, वो ऐसे ऐसे कार्यों को जो है बढ़ावा देगा, ऐसे ऐसे उद्योग में ऐसे ऐसे काम करने वाले लोगों को बढ़ावा देगा, और ऐसे ऐसे लोगों को सामने लेकर आएगा। किसी भी चीज़ का विरोध करने से पहले उसका व्यवस्था जरूरी होता है, और जहाँ पे व्यवस्था है, व्यवस्था विलुप्त होते जा रहा है। जो पूरे एक समय था कि मेसी पूरे कई सारे देशों में चर्चित जगह एक बिहार का मेसी था, और इतना बड़ा उद्योग का संसाधन था, लेकिन इसको क्यों जो है गर्क में डाला जा रहा है, यह सवाल है। और ऐसे भी हमारा बिहार जो है, कभी भी प्रतिभाओं की कमी हमारे बिहार में नहीं रही है, लेकिन इस प्रतिभा को हमारे बिहार के तुच्छ नेताओं ने इस प्रतिभा को कहीं ना कहीं से गर्क में डाल दिया, इस प्रतिभा को बेच दिया। नहीं तो जो उद्योग पूरे देश दुनिया में नहीं था, वह उद्योग हमारा बिहार ने दिया है, और हमारे बिहार में था। वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय बिहार।